Hello bachchon, so let's understand the question first. The question says for the octahedral complex Fe plus 3 in SCN and Cn minus ion ligand environment, the difference between spin only magnetic moment in Bohr magnetone is okay. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, Fe जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा SCN और Cn माइनस के साथ. ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा. यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास SCN6 एंड चार्ज इज +3. ओके, Fe+3 में बताना है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे, ऊपर चार्ज -3 आना चाहिए. Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखिए क्या होता है भाई, 4s2 3d6. लेकिन Fe+3 में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3d5. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है SCN क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है. तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2G3 एंड Eg2, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होता है, पहले T2G फिलअप होता है फिर Eg. T2G में 3 ऑर्बिटल, Eg में 2 ऑर्बिटल. तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई. ठीक है, तो अब हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो म्यू इक्वल टू रूट n प्लस 2 bm रहता है ना. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 प्लस 2, तो 5 to 7 5 कितना हो गया, √35. और ये √36 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये आएगा 5.9 bm के अराउंड. ठीक है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 तो 5.9 होता है. नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम किसके साथ, Cn माइनस के साथ. ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हो जाएगा FeCN6 एंड इसको +3 करना है तो चार्ज -3. अगेन Fe का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7. लेकिन यहां पर Fe+3 है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सॉरी 3d6. तो Fe+3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d5. अब यहां पर जो Cn माइनस है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर पेयरिंग होने वाली है. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अगर पेयरिंग होती है तो हमें पता है कि T2G पहले फिलअप होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप किए जा सकते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G5 एंड Ag0. इसका मतलब ये T2G में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, 6 आ सकते हैं. तो यहां पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे बताइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 1. अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू इक्वल टू रूट n +2. तो इसका मतलब √3, और √3 कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.7 रहता है. अब हमें इन दोनों को माइनस करना है ना, एक का दोनों का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. सो देखिए इसका अगर मान लें μ1 और ये मान लेते हैं μ2, तो यहाँ पर μ1 माइनस μ2 कितना हो जाएगा, 5.9 माइनस 1.7. तो देखिए इसका आंसर जो इंटीजर में देना होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4.2 के अराउंड आ रहा है. लेकिन आंसर जो हमें सबमिट करने थे वो नियर बाई वैल्यू में करने थे, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. क्या आंसर इज 4. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. So hope you understand the concept well. Best of luck.